हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोटिस्ट। तो आज का जो रीडिंग है येस और नो टॉपिक में है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं पेड रीडिंग्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे 4 इमेजेस आएगा। जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल होगा। हो सकता है एक से ज़्यादा इमेज भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक से ज़्यादा पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं एंड देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल वन, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फास्ट वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फाइल वन के लिए क्या आ रहा है। प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। फाइल वन के लिए क्या आ रहा है, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके फाइल वन, आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है मे भी उतना सही नहीं है। अगर रिलेशनशिप के लिए कोई भी देख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसे भी अगर देख रही है करियर से रिलेटेड या फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड, तो ऐसा लग सकता है कि आप लोगों के साथ किसी ने कुछ गलत किया है। आई मीन किसी ने धोखा दिया है या कुछ बिट्रेयल एनर्जी से रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ऐसा टाइप का एनर्जीज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन एनर्जीज़ रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ, बिट्रेयल एनर्जीज़। एंड आप लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या करियर में भी किसी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होने की एनर्जी से, प्रेशराइज्ड होने की, आई मीन प्रेशर है एंड किसी की बातों से, कोई एक्शन से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो अभी का जो सिचुएशन है या टाइम है, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए एडवाइस यही भी आया है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अभी अपने आप को हील करने में आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। पहले तो खुद की हीलिंग की ज़रूरत है, देन उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना या एक्शन लेना सही नहीं रहेगा। तो थोड़ा वेट करके, खुद को हील करके उसके बाद ही कोई अगर डिसीजन आप लेते हैं तो सही रहता है। एंड अगर आप अभी कुछ सोच रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइक रीयूनियन पॉसिबल है कि नहीं, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना सही होगा कि नहीं, तो अभी जल्दबाजी करके कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा। करियर में भी एक ही है, जल्दबाजी करके कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं है। खुद का टाइम लीजिए, खुद के फोकस कीजिए, हील कीजिए। उसके बाद मे भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है, बट अभी के करेंट टाइम पे, करेंट सिचुएशन पे आप लोगों का आंसर नो है। ओके, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए पाइल 2 के लिए क्या आता है येस और नो में, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है, ओके। पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, येस और नो में, ओके। पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके पाइल 2 आप लोग, ओके पाइल 2 आप लोगों के लिए जो मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ का क्लैरिटी मिल सकता है। अगर किसी भी चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ था, कंफ्यूजन कुछ था, तो उस बारे में क्लैरिटी मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड लॉजिकल रहने की ज़रूरत है। अगर करियर को लेकर कुछ सोच रहे हैं, मन में कुछ थॉट्स से, न्यू आइडियाज़ से, तो उसके प्रति एक्शन लीजिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे विक्ट्री मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि करियर में अगर अभी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, तो आगे चल के एक अच्छे पोजीशन पे भी आप रह सकते हैं, ठीक है। या करियर से रिलेटेड किसी एक्सपर्ट से, किसी मेल पर्सन से जो अपने करियर फील्ड में बहुत अच्छे पोजीशन पे है, उनसे आपको एडवाइस मिल सकता है। तो करियर को लेकर थोड़ा लॉजिकल रहने की ज़रूरत है। मन में अगर कुछ है, कुछ थॉट्स से, न्यू आइडियाज़ है, तो उनके प्रति काम कीजिए एंड इससे आप करियर में आगे चल के एक अच्छे पोजीशन पे रह सकते हैं। तो करियर के लिए ये है। रिलेशनशिप में भी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था रिलेशनशिप में, तो क्लैरिटी मिल सकता है। रिलेशनशिप को लेकर भी अगर मन में कुछ न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़ है, देन इम्प्लीमेंट कीजिए, विक्ट्री मिलने की चांसेस है। ओके,
ओके। एंड रिलेशनशिप में थोड़ा इमोशनल फीलिंग भी ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर में लॉजिकल फीलिंग, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा इमोशनल होने की ज़रूरत है। एंड अगर मन में कुछ बातें हैं तो उसे खुल के शेयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में भी सब कुछ अच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, ये सब मैं देख पा रही हूँ। तो रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन था उसका आंसर भी येस है, बट येस थोड़ा इमोशनल फीलिंग भी चाहिए एंड थोड़ा अपना जो फीलिंग्स है उसे खुल के बताने की ज़रूरत है। ओके, तो आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है, पाइल 2। थैंक यू। पाइल 3, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, यस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 का आंसर यस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 का आंसर क्या होगा यूनिवर्स? प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए पाइल 3 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। ओके, वाह, पाइल 3 आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आया है, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। दी फूल की कार्ड आपको बता रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड होप। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आता है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को देख के आपको सही एफर्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप सही अपॉर्चुनिटीज़ में सही से एफर्ट दे देते हैं तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएगी, आपका जो फॉर्चून है वो पॉजिटिवली चेंज होगा। ओके, तो अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी का कुछ क्वेश्चन था तो येस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड ही, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, पॉजिटिव चेंजेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड होप, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में रह सकता है। ओके, ट्रस्ट एंड होप रह सकता है रिलेशनशिप में। अगर थोड़ा बहुत एफर्ट दिया जाए तो पॉजिटिव वे में फॉर्चून चेंज होगा, तो एफर्ट देने की ज़रूरत है। ओके, एंड सब कुछ सही है, बट मे बी यहाँ पर अभी के लिए कुछ कमिटमेंट प्रॉब्लम रह सकता है, बट एफर्ट देने से चीज़ें धीरे धीरे सही होगी, पॉजिटिव है। करियर में कुछ न्यू नॉलेज गेन कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है। करियर फील्ड में स्टेबिलिटी, ट्रस्ट एंड होप। करियर फील्ड में अगर अच्छे से आप एफर्ट देंगे तो वहाँ पर भी पॉजिटिव वे में फॉर्चून चेंज हो सकता है। बट कोई भी बड़ा डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ के उसके बाद ही डिसीजन लेना है। बट एफ़र्ट ज़रूर देना है, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको एफ़र्ट ज़रूर देना है, उससे पॉजिटिवली सब कुछ चेंज होगा, पॉजिटिविटी रहेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ, तो अच्छा है। करियर के लिए भी, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी सिर्फ एफ़र्ट देने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी सीनियर्स से आस्क ज़रूर कीजिए, और अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, थैंक यू पाइल 3, आप लोगों का आंसर यहाँ पर येस है। पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर येस और नो में क्या होगा। ओके, पाइल 4 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। ओके, हेल्प अस एंड गाइड अस पाइल 4। ओके, पाइल 4 का आंसर येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स? प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। ओके, पाइल 4 अभी हो सकता है कि अभी का जो आप लोगों का सिचुएशन है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अभी आप लोगों को डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में, लाइक करियर, फाइनेंशियल कंडीशन, और किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, देन आगे चल के फाइनेंशियली एंड करियर में आप लोग एक अच्छे पोजीशन पे होगे। ओके, एंड एक्सपीरियंस पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड करियर को लेकर कुछ पॉजिटिव प्लानिंग भी मैं देख पा रही हूँ। करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, करियर में कैसे ग्रोथ लिया जाए, इस बारे में आपका कुछ प्लानिंग भी हो सकता है। बट हो सकता है कि अभी का टाइम थोड़ा सा टफ है, अभी आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर बहुत आप डिसिप्लिन रहते हैं अपने करियर को लेकर या फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, तो आगे चल के कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है, आप कुछ पॉजिटिव प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो अच्छा है। बट थोड़ा सा हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर करियर से रिलेटेड येस है। एंड अगर रिलेशनशिप के लिए भी कोई देख रहे हैं तो अभी का टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है। आपके जो पर्सन है उनका बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा रूड एंड डोमिनेटिंग हो सकता है। फीलिंग्स आर देयर, पॉजिटिव फीलिंग्स आर देयर, बट ये शो नहीं करते हैं, ऐसे टाइप में कुछ प्रॉब्लम या स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया रिलेशनशिप को सही करने के लिए, या बहुत डिसिप्लिन रहा जाए रिलेशनशिप को लेकर, देन आगे चल के कमिटमेंट एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप में अगर किसी का क्वेश्चन था कि कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं, तो मिल सकता है, बट
थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, या रियूनियन होगा कि नहीं। येस, रियूनियन इज़ पॉसिबल, ऑल्सो पॉसिबल, बट थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप लोग का आंसर भी यहाँ पर येस है, बट थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा एफर्ट दीजिए। ओके, थैंक यू। एंड डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।